जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जो विषय चल रहा था वो षोडश वर्ग कुंडलियों का अपने चल रहा है। षोडश वर्ग कुंडलियों में सबसे पहले लग्न कुंडली आती है, दूसरे नंबर पर होरा कुंडली आती है। होरा कुंडली में दो होते हैं, सूर्य की होरा और चंद्रदेव की होरा। आपको लग्न में देखना है कि लग्न में सम राशि है या विषम राशि है। यदि सम राशि होगी तो पहले चंद्र की होरा आएगी 15 डिग्री तक और बाद में सूर्य की होरा आएगी। और विषम राशि है तो पहले सूर्य की होरा आएगी, बाद में चंद्र की होरा आएगी। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको कुंडली दिख रही है, इसमें विषम लग्न है, मेष लग्न है और लग्न की डिग्री कितनी है? 8 डिग्री। 8 डिग्री। लग्न की डिग्री 8 है तो 15 से कम है, विषम है तो सूर्य की होरा में लग्न जाएगा, लग्न सूर्य की होरा बनेगा। तो इस प्रकार से आप होरा कुंडली के लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। इंदु जी दिखाइए, होरा कुंडली का लग्न सूर्य होरा में आया। ये आपने अभी देखा, होरा कुंडली में सूर्य ये आया। अब आगे चलिए, लग्न कुंडली दिखाइए। इसमें स्थिति देखते हैं, इसमें चंद्रदेव कितने डिग्री के हैं? 19 डिग्री के। विषम राशि में है तो विषम राशि में 15 डिग्री बाद चंद्रदेव की होरा होती है, तो चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। इंदु जी दिखाइए, चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। तो इस पर देखिए, चंद्रदेव की होरा में गए तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लग्न कुंडली दिखाइए कि सभी ग्रह देवों को कि सूर्य की होरा में है या चंद्र की होरा में, इसका ज्ञात कैसे होगा? सबसे पहले देखना विषम राशि में है, विषम राशि में 15 डिग्री से पहले है, 15 डिग्री तक है विषम राशि में, तो सूर्य की होरा आएगी। सूर्य की होरा में ग्रह देव को बैठा दोगे, बाद में आएगा तो चंद्रदेव के में बैठा दोगे। और सम राशि में होगा तो सम राशि में पहले चंद्रदेव की होरा आएगी 15 डिग्री तक, तो चंद्रदेव के भाग में बैठा दोगे और बाद में उसको सूर्य देव के भाग में बैठा दोगे। तो इस प्रकार से आपने होरा कुंडली का निर्माण सीख लिया। अब आगे चलते हैं D3 कुंडली। देखिए, D3 कुंडली और D9 कुंडली 1, 5, 9 पर काम करती है ना। तो इसमें क्या होता है, D9 कुंडली और D3 कुंडली में क्या अंतर है कि D9 कुंडली चर, स्थिर और द्विस्वभाव 1, 9, 5, चर स्थिर द्विस्वभाव 1, 9, 5 और D3 कुंडली 1, 5, 9 यदि ग्रह पहले दृश्य कांड में है, क्योंकि D3 कुंडली तीसरे भाव का विस्तृत रूप होता है और 30 अंश में 3 का भाग दोगे तो 10-10 अंश के 3 भाग आ जाएंगे। वो होता ना खर खर दृश्य कांड, 22वां दृश्य कांड। तो 22वां क्या होगा, एक राशि के 3 भाग किए, एक राशि के 3 भाग किए, 2 राशि के 6 भाग, 3 राशि के 9 भाग, 4 राशि के 12 भाग, 5 राशि के 15 भाग, 6 राशि के 18 भाग, 7 राशि के 21 भाग और 8वीं राशि में जो अष्टम भाव में D3 कुंडली में आएगा वो खर्द रेशकाण होता है, D3 कुंडली होती है। तो इस प्रकार से इसके कितने भाग हो जाते हैं, 36 भाग हो जाते हैं। तो आपका ग्रह कौन से भाव में है, कौन से भाग में है, 1 से 10 डिग्री है या
10 से 20 डिग्री है या 20 से 30 डिग्री है ना। 20.1 हो जाएगा या 30.1 अधिक होते ही वो अगले भाव में चला जाएगा, 1 से 10 तक, और 10 से ऊपर 20 तक, और 20 से ऊपर 30 तक। इस प्रकार से 3 दृश्य कांड होंगे। और यदि 1 से 10 तक आएगा तो आप वहीं से प्रारंभ करोगे। यदि दूसरा आएगा तो 5वें भाव लोगे। यदि तीसरा आएगा तो 9वां भाव लोगे। तो इसमें देखिए लग्न कितने, 8 डिग्री है। तो D3 का लग्न दिखाइए इंदु जी। लग्न 8 डिग्री है, तो एक लग्न ही आ गया ना। यदि ये लग्न 10 से ऊपर 20 डिग्री तक होता तो ये 5 नंबर लग्न हो जाता, और यदि ये 20 से ऊपर 30 डिग्री तक होता है तो ये 9वें भाव में जो राशि है, तो इसमें 9वें भाव में 9 नंबर की राशि है, तो वो राशि लग्न हो जाएगी। ग्रहों का निर्धारण भी इसी प्रकार किया जाता है। अब आप ग्रह देखिए, इसमें D1 कुंडली दिखाइए और शुक्रदेव की स्थिति देखिए। D1 कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति कितने डिग्री के हैं? कितने डिग्री? 21 डिग्री के हैं, तो 20 से अधिक हैं, तो तीसरे दृश्य कांड में जाएंगे, अर्थात अपने से 9वें राशि में, 9वीं राशि में नहीं, 9वें भाव में। 9वें भाव में जो राशि होगी उसमें जाएंगे। 9वें भाव में जाएंगे तो 9वें भाव में 5 नंबर की राशि है। शुक्रदेव से 9वें भाव में 5 नंबर की राशि है, तो D3 कुंडली में शुक्रदेव 5 नंबर की राशि में चले जाएंगे। इंदु जी दिखाइए, शुक्रदेव 5 नंबर की राशि में गए क्या? हाँ, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। एक उदाहरण और ले लेते हैं। केतुदेव कितने डिग्री के हैं? केतुदेव 20 डिग्री जी 26 डिग्री के 26 डिग्री के। तो ये भी कहा 26 डिग्री के, तो कहाँ जाएंगे? केतुदेव कहाँ बैठे हुए हैं? 9वें भाव में जाएंगे, तो 9 नंबर की 9वें भाव में जाएंगे तो 12 नंबर की राशि में चले जाएंगे। देखिए मीन राशि में चले जाएंगे। दिखाइए D3 कुंडली में केतुदेव मीन राशि में गए। केतुदेव मीन राशि में गए। तो इस प्रकार से आपने D2 और D3 कुंडली का निर्माण सीख लिया। ये निर्माण की प्रक्रिया है। अब D4 कुंडली का सीखते हैं। लगन कुंडली लगाइए। D4 कुंडली से व्यक्ति के भाग्य का विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव से संबंधित विचार किया जाता है। जो भी चतुर्थ भाव से संबंधित आप विचार करते हो उनका विचार भी D4 कुंडली से आप कर सकते हो, और तृतीय भाव से जो विचार करते हो वो D3 कुंडली से आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो लग्न देखते हैं कि लग्न कितने डिग्री हैं। तो D4 कुंडली, D4 या चतुर्थांश कुंडली जो चतुर्थ भाग होता है, तो 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग देंगे तो ये 37 आएंगी डिग्री, है ना। डिग्री 4 का भाग देने पे 37 डिग्री आएंगे। तो कौन से भाग में आ रहे हैं? 8 अंश के हैं। 8 अंश के हैं, तो प्रथम भाग में आ रहे हैं, दूसरे भाव में, है ना। चतुर्थ भाव में, दूसरे भाग में आ रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में जाएंगे तो 4 नंबर इनका D4 कुंडली का लग्न हो जाएगा। 4 नंबर जी लगाइए, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली नहीं होती तो भाव से आप अर्थ लगाना, है ना। भाव में जो राशि है, देखिए 4 नंबर इनका लग्न हो गया।
अब दिखाइए, लगन कुंडली दिखाइए। तो लग्न कुंडली में आप देखिए चंद्रदेव कितने डिग्री के बैठे हुए हैं, बताइए। चंद्रदेव 19 डिग्री के। तो तीसरे भाग में आ गए, तो चंद्रदेव 7वें भाव में चले जाएंगे। यदि वो पहले भाग में होंगे तो वहीं रहेंगे, दूसरे भाग में होंगे तो चौथे भाव में चले जाएंगे, तीसरे भाव में होंगे तो 7वें भाव में चले जाएंगे, चौथे भाव में होंगे तो 10वें भाव में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंभ राशि में चले जाएंगे। चंद्रदेव से 7वां भाव देखना है, तो चंद्रदेव से 7वां भाव कुंभ राशि में देखिए। चंद्रदेव D4 कुंडली में कुंभ राशि में गए क्या? क्योंकि जब पहले सीखते थे तो ये सॉफ्टवेयर नहीं था, है ना। पहले तो स्वयं को निकालनी पड़ती थी, देखना पड़ता था। अब तो आप प्रमाणित अपनी जांच भी कर सकते हो, साथ के साथ सही चल रहा है या गलत चल रहा है ना। कुंभ राशि में गए क्या? जी कुंभ राशि। जी गुरुजी। हाँ, इसका एक आप कीजिए, इसमें राहु देव का कीजिए, आप कोई भी आप में शीघ्रता कीजिए। राहु देव कहाँ जाएंगे D4 कुंडली में, बताइए एक बार। गुरुजी चतुर्थ भाव में। लगन 17 डिग्री के है। 17 डिग्री मतलब कि ये चतुर्थांश कुंडली के चौथे भाग में तीसरे भाग में जाएगा। तो तीसरा होगा इससे 7वां। तो 7वां मतलब मकर लगन की कुंडली बनेगी। जी इंदु जी दिखाइए। पहला 7-30 तक, दूसरा 15 तक, तीसरा 22-30 तक। जी मकर लगन की कुंडली बन गई। जी लगन कुंडली लगाइए। जी इंदु जी इसमें आप बताइए गुरुदेव कौन से भाव में जाएंगे, गुरुदेव कितने डिग्री के हैं वो देखिए, कौन से भाग में आ रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे भाव में कौन से भाव में आ रहे हैं। गुरुदेव 23 डिग्री के हैं गुरुजी, जो चौथे भाग में आ जाएंगे। तो अपने से कौन से भाव में जाएंगे? 10वां भाव गिनेंगे तो कौन सी राशि आ गई 10वीं? कर्क राशि। उच्च राशि में चले गए ना, दिखाइए, देखिए कर्क राशि में गए क्या? कर्क राशि में। तो इसके 4 भाग होते हैं, सनक, सनंदन, कुमार और सनातन। इन चारों भागों के नाम हैं सनक, सनंदन, कुमार और सनातन, है ना। सनक, सनंदन, कुमार और सनातन, इन चारों भागों के नाम हैं। सप्तमांश D7 कुंडली। सप्तमांश जो राशि होती है 30 डिग्री, उसका 7वां भाग होता है। इसमें विषम और सम राशियों से सप्तमांश का निर्णय किया जाता है। और जैसे सप्तमांश कुंडली में 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग दिया तो 4 डिग्री 17 कला आ गई, है ना। 4 17 का एक भाग हो गया। तो 4 17 को 7 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएंगे, है ना। तो इसमें विषम राशि हो, परिभाषा लिख सकते हो। सप्तमांश राशि का 7वां भाग होता है। विषम राशि में उसी राशि से विषम राशि में उसी राशि से तथा सम राशि में 7वीं राशि से गिनकर सप्तमांश का निर्माण किया जाता है। सप्तमांश राशि का 7वां भाग होता है। विषम
विषम राशि में उसी राशि से तथा सम राशि में 7वीं राशि से गिनकर सप्तमांश का निर्णय किया जाता है। एक सप्तमांश 4 डिग्री 17 कला का होता है। विषम राशियों में लिखिए इसके 7 भागों के नाम। पहले का नाम क्षार, क्षत्रिय वाला क्षार। दूसरा क्षीर, वही क्षत्रिय वाला क्षार क्षीर। तीसरे का दधी, दही दही दधी। चौथे का घी। पांचवें का इक्षु रस, गन्ने का रस, इक्षु रस गन्ने का रस। छठे का मद्य, मद्य नशा। और सातवें का शुद्ध जल। पहले का क्षार, दूसरे का क्षीर, तीसरे का दधी, चौथे का घी, पांचवें का इक्षुरस, छठे का मद्य, है ना, मद नशा, और सातवें का शुद्ध जल। विषम राशियों में ये होता है और सम राशियों में उसका उल्टा, व्युत्क्रम, उल्टा क्रम। कैसे होगा? शुद्ध जल, मद्य, इक्षुरस, घी, दधी, क्षीर और क्षार। अब देखिए इसमें लग्न है 4 नंबर का, कर्क राशि का सम है। तो कर्क राशि का सम है तो उससे 7वां गिनिए। 7 नंबर में कौन सी राशि है? वो D7 का लग्न हो जाएगा। दिखाइए। देखिए, पुनः देखिए, कुंडली लगाइए, कुंडली लगाइए। तो लगन में देखिए, लग्न सम है तो 7वें भाव से गिनना प्रारंभ करेंगे। और डिग्री कितनी है? डिग्री है 17 डिग्री। चौथे भाव में लग्न चला जाएगा। 7वें भाव से 4 गिनना है। तो 7, 8, 9 और 10। 10वें भाव में 1 नंबर की राशि है तो 1 नंबर लग्न हो जाएगा। अब केतुदेव को देखते हैं। केतुदेव विषम राशि में है और कितने डिग्री के हैं? डिग्री बताइए केतुदेव की। 22। 22 डिग्री। तो केतुदेव की 22 डिग्री है तो कौन से भाग में आएंगे सप्तमांश के? छठा भाव। छठा भाव। तो केतुदेव विषम राशि है तो वहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे 6। तो केतुदेव छठे भाव में चले जाएंगे, 6 नंबर की राशि में चले जाएंगे। छठे भाव में नहीं, 6 नंबर की राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे। देखिए देखिए D7 कुंडली में केतुदेव कन्या राशि में गए हैं क्या? कन्या राशि में गए। तो इस प्रकार से आपने D2 कुंडली, D3 कुंडली, D4 कुंडली और D7 कुंडली का निर्माण सीख लिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं। चंद्रदेव कितने डिग्री के हैं? 11। 11 डिग्री के। कौन से भाग में जाएंगे? तीसरे। तीसरे भाग में जाएंगे। तो विषम राशि में वहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे। तो 1, 2, 3, 11 नंबर की कुंभ राशि में चले जाएंगे। दिखाइए D7 कुंडली में चंद्रदेव 11 नंबर की राशि में चले जाएंगे। लगन कुंडली लगाइए। अब देखिए D9 कुंडली का विचार करते हैं। लग्न कितने डिग्री है?
लग्न कितने डिग्री है? 17। 17 डिग्री लग्न है। तो 9 भाग किए तो 3 अंश 20 कला का 1 भाग आ गया। तो 17 डिग्री कौन से भाग में आ गए? छठे भाग में। छठे भाग में आ गए। तो अब आपको इसमें देखना है, ये एक देख लिया कितने अंश है, कौन से भाग में आएगा, ये आपको सभी कुंडलियों में विचार करना है। फिर आपको देखना जो नवमांश कुंडली में चर राशि में है या स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है। तो ये चर राशि में है, तो चर राशि की गणना वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो वहां से आप 6 गिनिए, तो 6 गिनिए तो 9 नंबर की राशि आ गई। तो जातक का लग्न 9 नंबर आएगा। देखिए जातक का लग्न नवमांश कुंडली में 9 नंबर आ रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं, ये लग्न का और ग्रह का उसी प्रकार से लग्न कुंडली लगा दीजिए। अब लग्न कुंडली में देखिए राहु, अष्टम भाव में राहु देव बैठे हुए ना, या शनि देव हैं? शनिदेव है। शनि देव कितने डिग्री के हैं? 12 डिग्री के हैं। 12 डिग्री। कौन से भाग में आएंगे? चौथे भाग में। चौथे भाव में। चौथे भाग में आएंगे ना। तो कौन सी राशि है? चर है कि स्थिर है? स्थिर है। तो स्थिर में कितने गिनेंगे? 9। चर में तो वहीं से लेंगे, स्थिर में 9 से लेंगे और द्विस्व भाव में 5 से लेंगे। तो स्थिर राशि है तो इससे 9 भाव गिनिए। 9 भाव आया, 7 नंबर की राशि आ रही है चतुर्थ भाव। और कितने अंश में था, कितने भाग में था? चौथे भाग में था ना। चौथे भाग में। 7 से आगे 4 और। हाँ जी। तो शनिदेव मकर राशि में चले गए। देखे D9 कुंडली में शनिदेव मकर राशि में चले गए। मकर राशि में गए ना शनिदेव। एक उदाहरण और लेते हैं द्विस्वभाव राशि का। चर का ले लिया, स्थिर का ले लिया और द्विस्वभाव राशि। सूर्यदेव। सूर्यदेव कितने डिग्री के हैं? 23 डिग्री के। 23 कौन से भाग में आ गए? तो 23 होते तो गुरु जी इसकी फिर कला भी देखेंगे ना, क्योंकि 23-20 तक जाता है 7वें भाग में। हाँ देखिए हाँ, कला देखिए इंदु जी, नीचे देखिए, नीचे उसी के नीचे। हाँ ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो सूर्यदेव के कितने हैं? 23-30 हो गया ना, तो ये उसमें चला जाएगा, अगले में चला जाएगा ना। 23-20 तक रहता है 7वें में, तो 8वें भाग में 8वें जाएगा। भाग में चला गया। 8वें भाग में चला गया और द्विस्वभाव राशि है, तो द्विस्वभाव राशि में 5 से गिनना प्रारंभ करेंगे, है ना। तो 5वां भाव कौन सा हो गया? 7वां भाव। 5वां, है ना। 7वां भाव से गिनना प्रारंभ करेंगे 8 गिनना प्रारंभ करेंगे 7वें भाव से। तो सूर्यदेव वही 6 नंबर की राशि में चले गए, वर्गोत्तम हो गए। देखिए वर्गोत्तम है क्या, इसे वर्गोत्तम कहते हैं। अपनी राशि में चला जाए 5 नंबर की राशि में जिस 8, हाँ 5 में जाएंगे ना, 9वां भाव हो गया ना वो, तो 8 भाव तक गिनिए। तो 8 लगन कुंडली दिखाई गिनने में। जी गुरुजी, धनुष से लेके 8वां भाव सूर्य सिंह आता है। हाँ 8वां भाव सिंह आएगा, गिनने में 9 गिन गए, है ना। जी तो 8वां भाव सिंह आएगा तो सिंह में जाएंगे। इसी प्रकार से आपने त्रुटि हुई तो पकड़ में आ जाती है ना। यदि गलत, यहाँ मैं गलत पढ़ा रहा होता तो तुरंत पकड़ में आ जाता। तो इस प्रकार से एक साथ के साथ इसकी प्रमाणिकता भी हो जाती है फलादेश की, कि फलादेश सटीक है या नहीं है।